आपके ऊपर हाथ चलाया गया, तो जो हाथ चलाया उसके ऊपर है जो एफआईआर वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है? तो आप लाठी डंडा पिस्तौल करके ये गुंडा राज है, ये ऐसा राज है। भाजपा के लोग हैं जो डर गए हैं। तो आपको क्या लगता है उन्होंने आपके वोट को चुरा कर जन सुराज में वोट डाल दिया है? जन स्वराज जीत रहा है। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल 10 देख रहे हैं। कल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का वोटिंग हो रहा था। कई बूथों पर से मामला आया कि मारपीट और झड़प हुआ। हम बता देते हैं कि पटना के पौष इलाका बोरिंग रोड एन कॉलेज को बूथ बनाया गया था। वहाँ पे है जो वोटर लोग हैं जो वोट देने जा रहे थे, समय 4 बज रहा था। उस जगह पर से भी है जो मारपीट का है जो मामला सामने आया। मेरे साथ अक्षय आनंद जी हैं। इनके ऊपर भी है जो प्रहार किया गया, इनके ऊपर भी है जो हाथ चलाया गया। कौन चलाया, किस लिए चलाया गया, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, कौन थे? कुछ उपद्रवी लोग होंगे, शायद वो वही सीखे हैं। और कल बांकीपुर के जनता ने इसका जवाब भी दिया। जवाब जब वोट से दिया, आपने लड़ाई करते रहा रोड पे, और बांकीपुर के जनता ने, कल दिन बृहस्पतिवार था, पीला रंग था, और 9 नंबर पे लगातार बस्ता छापर वोट दबाकर इसका संदेश बांकीपुर के लोगों ने पूरे बिहार में और देश में दे दिया कि जब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पूरा ये बांकीपुर ही नहीं, पूरे बिहार नहीं, ये पूरा देश देखेगा कि बांकीपुर का महान मतदाताओं ने जमकर प्रशांत जी के प्रति अपना प्यार दिया, जनसुराज के प्रति अपना प्यार लुटाया, और प्रशांत किशोर जी के प्रति लोग को इतना प्यार और समर्थन रहा कि लोगों ने जमकर वोटिंग किया। और आपको 3 तारीख को जब नतीजा आएगा तो वो आपके सामने रहेगा। और बाकी ये लड़ाई झगड़ा है, इसका कोई पॉलिटिकल सिस्टम में कोई इसका स्थान नहीं है। बाकी जो उपद्रवी लोग थे, जो पार्टी के लोग समझें उनको कैसा संस्कार दिए हैं, क्योंकि आप उसी चीज़ को आप बोल करके ये गुंडा राज है, ये ऐसा राज है, आप उसी को करके आप सरकार में बैठे हो। और मजे की बात आपको बताता हूँ कि बोरिंग रोड पटना का सबसे पॉश एरिया जिसको आप बोलते हो, जब वहाँ पे पुलिस प्रशासन के सामने मारपीट हो रही है, पुलिस तमाशाबीन होकर देख रही है, प्रशासन देख रहे हैं, तो आप समझिए कि कोई भी दल का भी लोग हो, कहीं का भी, उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही। तो आप समझिए कि मतलब कि इसको गुंडागर्दी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि आप अपने कैसा संस्कार लेकर आए हैं। भाजपा के समर्थकों के द्वारा बताया जा रहा था कि जन स्वराज के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ के अंदर हैं जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, ईवीएम के साथ हैं, जो भोकस वोट है जो पोल करवा रहे हैं, इस तरह का आरोप लगवा रहे थे। और इसी को लेकर है जो झड़प हुआ, हम वहाँ पे मौजूद थे इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं? भैया सरकार आपकी, प्रशासन आपकी, जनसुराज के पास तो कुछ भी नहीं था। कार्यकर्ता भी आपके पास, कैडर भी आपका है। जनसुराज को तो यहाँ पर ना अपना कैडर है, लोग हैं, जो पब्लिक है वो जनसुराज के साथ थे और उन्होंने वोट दिया। तो ये आप बेबुनियाद आरोप लगाना, ये तो पहली बार सुना है। जिसका सरकार है, प्रशासन है, वो भी अब ये गाना गा रहा है कि भाई हमारे साथ वोटिंग में गलत हो रही। अरे वो तो आप लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन जन स्वराज के कार्यकर्ता, बांकीपुर के जनता इतनी मजबूती से खड़ा हुए थे, कोई कुछ करने का हिम्मत नहीं पड़ा। तो लास्ट में आपने आरोप लगाना शुरू किया। तो ऐसा नहीं होता है, और ये सब बे मतलब बेबुनियाद बातें हैं। आप चुनाव हार रहे हैं तो आप देखिए कि नतीजा क्या है। कभी आप हमारे लोगों को उठा रहे हो, कभी आप उनको, कभी पोलिंग एजेंट को उठा रहे हो, कभी आप मारपीट पे उतर जा रहे हो। तो आप लड़ाई लड़िए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़िए। हिंसा होकर लड़ाई करना ये कहीं का रास्ता नहीं दिखाता है कि आप हिंसा में आप सम्मिलित होइए। पढ़ाई भी पढ़ते होंगे, तो आप लाठी डंडा पिस्तौल ये सब चीज़ नहीं चलती है। आपको डिबेट करना है, तर्क करना है, वितर्क करना, आप करिए, आप ओपन होके। लेकिन किसी के ऊपर कोई भी रहे, हम हैं, कोई भी हो, आप देखिए कि हमारे यहाँ हमारे कार्यकर्ता खुशबू पाठक, जो मतलब देखिए कि वो लोग को आपने कैसे लोग उनको पीट रहे हैं।
तो आप ही कल आप शायद आप लोग मीडिया जी वाले जी। होंगे, आप लोग देख रहे होंगे। क्या बताइए कि ये इतना स्तर तक गिर गए कि किसी हमारी महिला बहन पे भी आप लोग हाथ उठा रहे हैं। आप हमारे उन बहन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप उनको भी मार रहे हो। भाई अब कितना गिरोगे? आपको आप ये बोलो कि भाई आप चुनाव और जनता से आगे जनता से बड़ी कोई भी नहीं होती है। आप उस जनता को ही मार रहे हो, आप लोगों को डरा रहे हो कि भैया वोटिंग मत करो। लोगों को आप वहाँ पे खड़ा कर रहे हैं कि इस नंबर पे वोट दबाइए। आप जाकर उनको बंद हमारे कम से कम कल 30 से 40 पोलिंग एजेंट को उन्होंने इधर से उधर उठाकर शिफ्ट कर दिया। और जाकर मैंने थाना में बात किया तो कहते क्या है कि बस सर 5 बजे के बाद छोड़ देंगे। मतलब किस लिए आपने किया है भाई? उन्होंने कोई गुनाह किया है? कोई चोरी किया है? बेबुनियाद आप आरोप किसी भी जनता, किसी भी हमारे कार्यकर्ता पे आप नहीं लगा सकते हैं। क्या लगता है भाजपा के लोग हैं जो डर गए हैं? तो आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव है, अगर ये चुनाव अगर इतना आसानी से, ये तो पहले तो कह रहे थे कि हम जनसुराज लड़ाई में नहीं है। आपने सब कुछ करके देख लिया, लास्ट प्रयास था वो भी करके देख लिया। तो रिजल्ट तो आपके सामने, जब 3 तारीख को रिजल्ट होगा तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि जनसुराज भारी बहुमत से चुनाव, भारी वोटों से चुनाव जीतेगी। और बांकीपुर ही नहीं, ये पूरे बिहार की जीत होगी। और पूरा देश उस दिन 3 तारीख को देखेगा कि बांकीपुर, ये बांकीपुर का चुनाव नहीं था, ये पूरे बिहार का चुनाव था। खुशबू पाठक के ऊपर है जो हाथ चलाया गया, आपके ऊपर हाथ चलाया गया, तो जो हाथ चलाया उसके ऊपर है जो एफआईआर वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, अब आगे कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। हम्म, वीडियो है, चिन्हित कर रहे हैं लोगों को, हम्म, कुछ लोग चिन्हित हुए हैं। हम्म, पार्टी की तरफ से हम लोग इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन भी देंगे। हम्म, और उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हम्म। एफआईआर के लिए भी हम जाएंगे, वहाँ भी करवाएंगे। बस 3 को रिजल्ट एक बार आने दीजिए। भाजपा जो जंगल राज का डर दिखाता था, इसके बारे में क्या कहिएगा कल के माहौल देखकर? मैं तो बोल रहा हूँ कि पटना का सबसे पॉश एरिया है बोरिंग रोड। जब वहाँ पे ये स्थिति है, आप देखिए कि किस तरह से भरत तिवारी को इनकाउंटर किया गया, किस तरह से लोगों के ऊपर, चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे नालंदा जिला हो, चाहे जहानाबाद का नीट हत्या छात्र कांड हो, डेली तो आप अपराध हो ही रहा है, अपराध तो बढ़ रहा है। तो कल आपने ये किया, ये कौन सा, मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो? आप मार रहे हो भाई, आप महिला को भी नहीं छोड़ रहे हो। वो बेचारी बच्ची पढ़ने, 20 साल 25 साल 28 साल की बहन थी, आप उसको मार रहे हो। आप वीडियो देखो, ये कौन करता है? मतलब आप उस चीज पे उतर गए हो, इतना इतना नीचे गिर जाओगे मुझे। मतलब हम लोग राजनीति हम सब लोग करते हैं, लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को मार पीट पे उतारू हो जाओ। ये सब चीज कहीं भी, किसी भी राजनीति दल में ये सब चीज ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आप जियो 90 के दशक को आपने जो बोल कर लाया था कि ये गुंडा राज होता है, ये राज हो, अब तो आप उसको फैला कर रखे हो। प्रशांत किशोर के सामने है जो नारा लगाया जा रहा था, प्रशांत किशोर वोट चोर, प्रशांत किशोर ईवीएम चोर, तो इसके बारे में क्या बोलिएगा? आप कुछ भी बोल सकते हैं। अरे भैया, ईवीएम भी आप ही के पास है, बांकीपुर भी आप ही के पास था। तो हमारे साथ तो बिहार के और बांकीपुर के जनता थे, उन्होंने आपके वोट को चुरा कर जनसुराज में वोट डाल दिया है। तो बिल्कुल आप वोट चोर बोल सकते हो। वोट चोरी हुई है, लेकिन वोट चोरी क्या है? जनता ने वोट को चोरी करके और उसने जनसुराज के पैड में डाल दिया है। बस यही है। जन स्वराज जीत रहा है। 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि जनसुराज भारी अंतरों से चुनाव जीतेगी। और ये सिर्फ बांकीपुर के चुनाव नहीं, ये पूरे बिहार चुनाव जीतेगा। और उसको उस दिन देश देखेगा। और 3 तारीख को मैं आप लोग को आमंत्रित भी करूंगा कि आप लोग सब साथी आए उस दिन, और आप लोग के साथ जश्न मनाएंगे, लड्डू भी खाएंगे। मेरे साथ जन स्वराज के नेता अक्षय आनंद जी थे, तमाम मुद्दे पे बात किए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।